वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलटेक आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 16 फरवरी के दिन और इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे हम इस आईपीओ के बारे में और क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है इस आईपीओ का लॉन्ग टर्म के पर्पज से, और हम ग्रे मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि लिस्टिंग डे के अंदर ये आईपीओ कैसा परफॉर्म कर सकता है। चलिए डायरेक्टली चलते हैं इस आईपीओ के बारे में बात करने। मगर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम टाइमली काफी अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। बिना समय गवाए डायरेक्टली चलते हैं इस आईपीओ के बारे में बात करने। ये कंपनी जो रेलटेक है ये स्टार्ट की गई थी 2000 में और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स का है। ये कंपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है इंटरनेट की फील्ड के अंदर और इसका जब गठन हुआ था ये बेसिकली रेलवे सेक्टर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट की गई एक कंपनी थी। बट विद टाइम इस कंपनी ने इम्प्रोवाइजेशन किया है और आज के समय ये कंपनी रिटेल पर्पज के लिए भी इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस को प्रोवाइड करती है। ब्रॉडबैंड सर्विस अगर आप लोगों को पता है, ब्रॉडबैंड सर्विस होती है हमारी इंटरनेट की सर्विसेज, जैसे जियो फाइबर नेट है, एक्ट फाइबर है, वैसे ही रेलटेक की ब्रॉडबैंड सर्विस इस समय उपलब्ध है पब्लिक के लिए। बेसिकली केरला और तमिलनाडु जो कि साउथ रीजन है वहां पे इस समय ये काफी बड़ी मात्रा में यूज होता है, बट ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो इस समय ये इतना पॉपुलर नहीं है। जैसे कि इंडियन रेलवेज का पूरा ट्रेन का नेटवर्क इंडिया के लेंथ और ब्रेथ तक फैला हुआ है, उसी तरीके से रेलटेल का जो ऑप्टर फाइबर का नेटवर्क है वो भी इंडिया के कोने कोने तक फैला हुआ है और अर्बन से रूरल एरियाज तक इसके ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क उपलब्ध हैं इस समय। अगर हम रेल वायर के ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इनका जो 10 Mbps का कनेक्शन है उसकी प्राइस 499 रुपीज है और जो मैक्सिमम स्पीड इस समय ये देते हैं वो 100 Mbps की है जिसकी प्राइस है 999। उसी तरफ अगर हम जियो फाइबर के बारे में बात करें तो उनके प्लान्स 1500 तक जाते हैं 399 से स्टार्ट होके। सो जो इनका लोएस्ट प्लान है वो 30 Mbps का है, जो हाईएस्ट प्लान है वो 300 Mbps का है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेल वायर के जो प्लान्स हैं जो हाईएस्ट स्पीड है इस समय 100 Mbps की है। उसी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स लाइक जियो फाइबर को देखें तो इनकी स्पीड 150 Mbps तक जाते हैं। बट यहाँ पे एक बात हमें जाननी पड़ेगी, जो जियो फाइबर कंपनी है इनके जो ब्रॉडबैंड प्लान है बेसिकली अर्बन एरियाज में काम करते हैं, बट रेल वायर एक ऐसी कंपनी है जो अपने ब्रॉडबैंड सर्विस को रूरल एरियाज तक पहुंचाना चाहती है उसके नेटवर्क के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है कि गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस को इंडिया के रूरल एरियाज तक भी पहुंचा पाए और वहां पे रेल वायर की काफी बड़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आने वाले कल में। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली। इसके जो रेवेन्यूज है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है बुक्स के ऊपर। अगर हम बात करें रेवेन्यूज के बारे में तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यूज थे 10,212 मिलियन के और ये इंक्रीज होके 10,380 मिलियन के आसपास पहुंच गए थे 2019 में और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। और 31 मार्च 2020 को जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू था वो लगभग 11,660 मिलियन का था। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और 31 मार्च के बाद 30 सितंबर तक कंपनी ने काफी अच्छा बिजनेस किया है और 5,530 मिलियन के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। सो ये डाटा कंप्लीट एक साल का नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसलिए नंबर एक छोटा दिख रहा है, बट ओवरऑल कंपनी काफी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है अपने रेवेन्यू जनरेशन को। अगर आप प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं विद ईयर ऑन ईयर। सो आप देख सकते हैं कंपनी काफी अच्छी है और काफी अच्छा प्रॉफिट देती है इंडियन गवर्नमेंट को, बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इस समय। अगर हम बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ की जो ओपनिंग डेट होने वाली है वो 16 फरवरी की होगी और जो लास्ट डेट होगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए वो होगी 18 फरवरी की। उसके बाद जो ऑफर प्राइस का बैंड है इसका वो है 93 टू 94 एंड जो एक लॉट साइज होने वाला है इस आईपीओ के लिए वो होगा 155 शेयर्स का और जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है वो होगी 14,570 रुपए की। इस आईपीओ की अलॉटमेंट आपको डीमैट अकाउंट में हो जाएगी 23 फरवरी को और जो लिस्टिंग डेट होने वाली है इस आईपीओ की वो होगी 26 फरवरी को। अगर हम बात करें इस आईपीओ को लेके आने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रीजन है तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट का हर एक साल कुछ एक टारगेट होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसको गवर्नमेंट करती है अपने एक्सपेंडिचर्स को रीच करने के लिए, और जो भी फंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज के थ्रू रेज किया जाता है उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है हमारी देश की डेवलपमेंट के लिए, और उसी पर्पज से इस कंपनी का आईपीओ भी लाया जा रहा है। तो इस समय इस आईपीओ को इंडियन गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आईपीओ के जरिए लिस्ट किया जा रहा है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर।
अगर हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात करें रेलटेल कंपनी को लेके, तो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई थी रेलटेल कंपनी के द्वारा, जहां पे रेलटेल कंपनी ने कहा था कि रेलटेल कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ काम करेगी, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का सपना है कि वो इंडिया के रूरल एरियाज तक वाईफाई कनेक्टिविटी और इंटरनेट सर्विस को पहुंचा पाए। वहां पे रेलटेल कंपनी का काफी एक अच्छा बड़ा योगदान रह सकता है आने वाले कल में, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया रेलटेल कंपनी का जो पूरा नेटवर्क है इंडिया के कोने कोने तक फैला हुआ है इंडियन रेलवेज की वजह से। सो रेलटेल कंपनी को काफी आसानी होगी वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए इंडिया के रूरल एरियाज तक। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टली आपको इस आईपीओ के लिए क्या करना चाहिए। लिस्टिंग डे के पर्पज से, लॉन्ग टर्म पर्पज से आपको मैंने काफी डिटेल दे चुकी है। कंपनी काफी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, रेवेन्यूज भी काफी स्टेबल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी काफी अच्छी है और आप इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं लिस्टिंग डे के लिए आपको क्या करना चाहिए इस कंपनी में। लिस्टिंग डे के पर्पज से हमें समझना पड़ेगा इस समय ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के क्या प्राइस चल रहे हैं। तो ग्रे मार्केट में इस समय इस आईपीओ का जो प्रीमियम प्राइस चल रहा है वो लगभग 40 to 50 रुपीज का है, यानी कि इस समय जो इसका प्राइस बैंड है 94 का, उसके ऊपर 40 to 50 रुपीज का एडिशनल प्रीमियम प्राइस है जो इस समय लोग पे कर रहे हैं इस आईपीओ के लिए। तो यानी कि आप देख सकते हैं जो इसकी लिस्टिंग है वो एटलीस्ट 40 से 50 पॉइंट प्लस में हो सकती है। तो कंपनी का जो आईपीओ है काफी अच्छा है और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लिस्टिंग डे गेन के पर्पज से। सो हमारी रिकमेंडेशन इसके लिए सब्सक्राइब की होगी, बट स्टिल इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी एक इन्वेस्टिंग रिलेटिंग डिसीजन लेना चाहते हैं इस वीडियो के ऊपर तो आप अपने एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह ले लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।